ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभी पितृपक्ष चल रहा है और हमारे सनातन धर्म में पितृपक्ष की एकादशी का बहुत महत्व बताया गया है। पितृपक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन पड़ती है। इस साल यह तिथि 17 सितंबर को पड़ रही है। पितरों के उद्धार के लिए इंदिरा एकादशी का बहुत महत्व बताया गया है। इस एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य की 7 पीढ़ियों तक के पितरों को मोक्ष प्राप्त हो जाती है। वहीं स्वयं इस व्रत को करने वाले मनुष्य को भी मोक्ष प्राप्त होता है। आपका भक्ति कथा चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत किस दिन रखा जाएगा, पारण कब करना है और एकादशी पूजा विधि। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी जरूर कीजिए। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी की शुभ मुहूर्त के बारे में। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 17 सितंबर को रात 12:21 से होगा और एकादशी तिथि का समापन 17 सितंबर को रात 11:39 तक होगा। उदया तिथि के अनुसार एकादशी 17 सितंबर को है और इंदिरा एकादशी का व्रत भी 17 सितंबर को रखा जाएगा और 17 सितंबर को एकादशी श्राद्ध भी किया जाएगा। पारण का समय 18 सितंबर को सुबह 6:07 से लेकर सुबह 8:34 तक रहेगा। इंदिरा एकादशी के दिन यानी 17 सितंबर को सूर्योदय का समय सुबह 6:07 और सूर्यास्त का समय शाम 6:24 रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:33 से सुबह 5:20 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 2:18 से दोपहर 3:07 तक और गोधूली मुहूर्त शाम 6:24 से शाम 6:47 तक रहेगा। इस दिन राहु काल दोपहर 12:15 से दोपहर 1:47 तक रहेगा। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अब आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी पूजा विधि के बारे में। इंदिरा एकादशी व्रत के धार्मिक कर्म दशमी से शुरू हो जाते हैं। दशमी के दिन घर में पूजा पाठ करें और दोपहर में नदी में तर्पण की विधि करें। श्राद्ध की तर्पण विधि के पश्चात ब्राह्मण भोज कराएं और उसके बाद स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। याद रखें, दशमी पर सूर्यास्त के बाद भोजन न करें। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर व्रत का संकल्प लें और स्नान करें। इसके बाद भगवान विष्णु की विधिवत पूजन करें, व्रत कथा का श्रवण करें। इसके बाद एकादशी पर पुनः श्राद्ध विधि करें एवं ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद गाय, कौवे और कुत्ते को भी भोज्य पदार्थ दें। व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी को पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। इसके बाद परिवार के साथ मिलकर भोजन करें। इस तरह इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से 7 पीढ़ियों तक के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और स्वयं इस व्रत को करने वाले मनुष्य को भी मोक्ष प्राप्त होता है। तो यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको इंदिरा एकादशी व्रत से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका धन्यवाद।